हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एज यू सी दैट की रिसर्च एप्टीट्यूड, तो हम रिसर्च एप्टीट्यूड की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इस सीरीज में करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की कंप्लीट थ्योरी। ठीक है, जैसे ये जो सिलेबस आपके सामने है ना, जो यूजीसी नेट ने दिया, इस सिलेबस को प्रॉपर अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे सॉल्व, और इस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ नए टॉपिक भी जो आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं उनको भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस सीरीज को पूरा देखना फ्रॉम जो चैप्टर 1 है या लेक्चर 1 है वहां से लेकर के टिल द एंड आप कंप्लीट इसको देखना, जिससे कि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं अपने एग्जाम को, अपने जेआरएफ को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके सामने सिलेबस है। ठीक है, जहाँ पे रिसर्च की मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, जिसमें रिसर्च की मीनिंग की रिसर्च क्या होता है। ठीक है, जैसे आपके लिए ये, कुछ लोगों के लिए नया टॉपिक हो सकता है कंप्लीटली, जो बिल्कुल भी इस बैकग्राउंड से नहीं है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो रिसर्च की मीनिंग को समझेंगे कि रिसर्च क्या है, कैसे इसको जनरल लाइफ में हम यूज करते हैं। टाइप ऑफ रिसर्च से रिलेटेड बात की जाएगी कि देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो 50 to 60% क्वेश्चन है वो आपके टाइप ऑफ रिसर्च से ही बनते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता है कि ऐसा सिनेरियो है तो कौन से टाइप की रिसर्च होगी, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है यहाँ पर। और करेक्टरिस्टिक्स की, एक रिसर्च का करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इसको यहाँ पर बताया जाए, जैसे कि वैलिडिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी। सो दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, मैंने वहां पे भी देखा है कि इस पे क्वेश्चन काफी आते हैं। CUCT के एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन था। सो ये अच्छा टॉपिक है। स्टेप्स इन रिसर्च, देखिए जो रिसर्च होता है वो आपका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जो प्रोसेस होता है उसी को स्टेप्स की तरीके से बताया गया। तो ये रिसर्च के स्टेप्स हो गए, ये भी हम देखेंगे। रेफरेंसिंग स्टाइल, देखिए जब रिसर्च करते हैं तो जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं ना, या लिटरेचर सर्वे लिखते हैं, तो इसमें हम ये बताते हैं कि जो हमने रिसर्च पेपर पढ़ा है उसको रेफरेंस देने का, हर जिस जर्नल में आपको पब्लिश करना है उसका अलग अलग होता है। तो हर जर्नल का अपना अलग अलग तरीका होता है कि किसी ऑथर का नाम कब लिखना है, पब्लिकेशन का नाम कहाँ पे लिखना, ईयर का नाम लिखना है नहीं लिखना, कैसे लिखा जाएगा, ये बातें रेफरेंसिंग स्टाइल होती है। ICT इन रिसर्च, ICT का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिसर्च में ICT का, यानी टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, और कौन कौन से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम यूज करके अपनी रिसर्च को काफी मतलब इजीली कर सकते हैं। सो इन बातों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और फिर अंत में आता है रिसर्च एथिक्स। जैसे एथिक्स होते हैं ना लाइफ के लिए, जो जीवन की जो वैल्यूज होते हैं, उसी तरीके से रिसर्च की भी कुछ एथिक्स होती है कि ये व्हाट डूज और व्हाट डोंट डूज। ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए रिसर्च करते वक्त। तो इन सारी बातों को एथिक्स में करते हैं। सो दैट इज द रिसर्च एथिक्स। ठीक है, सो ये एक आपका सिलेबस है। आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस तरीके की बातें हम आगे करने वाले हैं। सो आज मैं आपसे बात करूंगी रिसर्च की मीनिंग। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करूंगी रिसर्च की मीनिंग की, रिसर्च क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, रिसर्च की ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ बात की जाएगी कि रिसर्च की क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जिसमें मैं आपसे थोड़ी सी बातें करूंगी। सो लेट्स पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रिसर्च क्या है। तो देखिए, अगर मैं आपको जनरल लाइफ से थोड़ा सा बताती हूँ कि रिसर्च क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप इमेजिन करने की कोशिश करें। देखिए पहले क्या होता था कि लोग पैदल चलते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह से पे जाने के लिए लोग पहले पैदल चलते थे, जब रिक्शा ऑटो वगैरह कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे बुलेट कार्ट आया, रिक्शा आया, तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, नई नई चीजों का इन्वेंशन होता गया। तो ये जो इन्वेंशन हो रहे थे इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती थी, एक लंबा प्रोसेस होता था।
उस प्रोसेस को, उसी प्रोसेस को देखा जाए तो वो एक रिसर्च है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, पहले रेलगाड़ी ऐसे कोयले से चलती थी ना, ठीक है, ट्रेन जो है वो कोयले को यूज किया जाता था, ठीक है, और उससे चलती थी गाड़ियां। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जब रिसर्च होती गई, इन पे पता चला कि अच्छा कोयला जब जलाते हैं तो जो कार्बन है वो बहुत ज्यादा इमिट होता है, इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। तो इसको रिड्यूस किया जाए और कुछ ऐसी चीजें लेकर के, एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए जिससे कि एनवायरमेंट के लिए जो पोल्यूशन है वो ना हो। सो अब इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो बनने लगी, बुलेट ट्रेन बनने लगी। सो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो किया गया होगा, कुछ ना कुछ बहुत डेप्थ स्टडी की गई होगी, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बार बार चेक किया गया होगा कि ये सही है कि नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ना, कि एक नई चीज से, जैसे एक पुरानी चीज से एक नई चीज पर पहुंचना, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही आपका रिसर्च है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि रियल लाइफ में तो जो भी हम देखते हैं ना अपने आसपास, आप देखिए कि जो भी बदलाव आते हैं जीवन में या किसी भी चीज में, आप देख रहे होंगे कि आपके बहुत सारी चीजों में, हमें ड्रेसिंग सेंस में बदलाव आया तो उसके पीछे उस तरह की रिसर्च की जाती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के जब होकर गुजरते हैं तो उसका जो आउटकम आता है वो हम देखते हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट रिसर्च, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समझ में आया कि प्रैक्टिकल लाइफ में रिसर्च क्या है। अब रिसर्च जो है, रिसर्च आप देखें तो एक वर्ड होता है री और सर्च, ठीक है। सर्च तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम लोग गूगल पे बहुत कुछ सर्च करते रहते हैं। तो सर्च यानी कि हम कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, किसी चीज की मीनिंग ना पता हो तो उसको हम ढूंढते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम सर्च करते हैं, गूगल पे फाइंड आउट करते हैं, या कहीं पे भी हमको कहीं जाना हो तो उसको हम ढूंढते हैं। सो सर्च, आप उस चीज को ढूंढते हैं। अच्छा, रिसर्च क्या है? बार 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 ढूंढते रहना। कोई एक चीज को किसी ने बताया कि जैसे पहले क्या था, पैदल चलने से हम किस पे आए कि अच्छा ठीक है बुलक कार्ट होती है, फिर बुलक कार्ट से साइकिल पे, साइकिल से रिक्शे पे, इस तरीके से, यानी कि ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे पहुंचना। फिर उसमें कुछ चेंज किया तो नई चीज आई, फिर थोड़ा सा बदलाव आया, फिर कुछ नई चीज आई। तो बार 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 जिस प्रक्रिया को करके उसमें थोड़ा सा चेंज ले आए तो वो हुआ रिसर्च। अब रिसर्च जो वर्ड है वो कहाँ से आया? ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नो, चीजों को जानना, ठीक है। रिसर्च इज आंसरिंग सच व्हाट डू आई वांट टू नो, क्या मैं जानना चाहता हूं। हाउ डू आई गेन द नॉलेज, नॉलेज को गेन कैसे किया जाए। वाई डू आई वॉन्ट टू नो, मैं क्यों जानना चाहता हूँ नॉलेज। तो रिसर्च क्या है कि कैसे क्या नॉलेज, कौन सी नॉलेज हमें गेन करनी है, उस नॉलेज को गेन किया कैसे जाए, ठीक है, और मैं क्यों जानना चाहता हूँ। इन सभी चीजों का जो आंसर होता है वो रिसर्च होता है। सो आई होप कि अभी आपको ये समझ में आया कि रिसर्च क्या है। रिसर्च, दोबारा से सर्च करते जाना, कुछ छोटा सा भी मॉडिफिकेशन आ रहा है तो वो भी रिसर्च है। रिसर्च का जो वर्ड है वो लैटिन शब्द से लिया गया जिसका मतलब है टू नो, जानना, ठीक है। अब रिसर्च क्या है? रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है टू डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल, यानी कि एक सिस्टमैटिक है कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप बाय स्टेप। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि स्टेप 1 से आप सीधे 3 पे पहुंच जाओ, एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीका है, ठीक है। इंक्वायरी है, इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ, कुछ फाइंड आउट करना, किसी चीज के बारे में जानना, इंक्वायरी हो गई। टू डिस्क्राइब, जो भी चीज मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा, तो उसको हम डिस्क्राइब कर पाए, डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए कोई चीज प्रिडिक्ट करना, एंड जो भी कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो द ऑब्जर्व्ड फेनोमेना रिसर्च इन्वॉल्व इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैथड।
अब यहाँ पर आप समझिए कि जो रिसर्च है वो हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई चीज हमने जो देखी, जो हमने ऑब्जर्व किया, उसके बारे, उससे रिलेटेड हम फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जो चीज अभी हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो फिनोमेना है उनको ऑब्जर्व करना, जैसे अब अगर कुछ रिसर्च हमारी होती है, जो स्टेट की पॉपुलेशन है, सेंसस है, इन सब चीजों पे भी रिसर्च होती है, तो वहां पे देखना कि लोग गांव देहात में कैसे रहते हैं, अच्छा नए शहरों में कैसे रहते हैं, तो वहां हम ऑब्जर्व करके ही तो चीजों को बताते हैं। तो ऑब्जर्व करना फिनोमेना को। रिसर्च इन्वॉल्व इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। अच्छा, ये दोनों टॉपिक है जो कि आपको हर यूनिट में मिल जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी है, रिसर्च एप्टीट्यूड में भी है, लॉजिकल रीजनिंग में भी है। सो इसको समझते हैं। इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव का मतलब क्या हुआ? जब आपकी डाउन से अपवर्ड की तरफ अप्रोच हो, जैसे कि कोई एग्जाम्पल है यहाँ पर और यहाँ पर थ्योरी है, ठीक है, तो एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ जाना इज द इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच, कोई एग्जाम्पल आपको मिला, आपने उसको देखा, समझा, फिर और एग्जाम्पल मिले और उनको देखा, समझा, फिर इससे कोई थ्योरी जनरेट करना। सो दिस इज द इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, और डिडक्टिव, तो डिडक्टिव अप्रोच क्या हुई कि कोई थ्योरी है, सपोजेस यहाँ पर क्या है, थ्योरी, थ्योरी से उसके एग्जाम्पल पे जाना इज द डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ है, लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी कि जो थ्योरी आपको पहले से पता है उसको आप किसी एग्जाम्पल पे इंप्लीमेंट करके देखना, तो दैट इज द डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया इंडक्टिव क्या है? जब एग्जाम्पल से हम थ्योरी पे जाएंगे, इंडक्टिव अप्रोच, जब थ्योरी है उससे एग्जाम्पल पे आ रहे हैं तो डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, सो रिसर्च दोनों तरीके से हो सकती है। अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडी, जो रिसर्च होती है वहां पे बहुत ही ध्यान से चीजों को पढ़ा जाता है, हर एक एलिमेंट को ध्यान से चेक किया जाता है। टू स्टडी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न प्रॉब्लम यूजिंग अ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, उसको समझने के लिए जो फिनोमेना उसको ऑब्जर्व जो करते हैं उसके हम साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना आया, कोविड आया, तो उससे क्या हुआ कि उसके लिए जो रेमेडीज बनाई गई, जो मेडिसिन आई, उसके लिए क्या किया गया होगा, हर एक चीज को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया गया होगा, समझा गया होगा कि कौन सी केमिकल यूज करना है, कौन सा केमिकल नहीं यूज करना है, इसको डालने से क्या होता है, क्या नहीं होता, तो हर एक चीज को प्रॉपर ध्यान से समझा गया। ठीक है, साइंटिफिक मेथड को यूज किया गया, उसको टेस्ट किया गया, तब जाकर के मेडिसिन मार्केट में आई। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे वैक्सीन की, ठीक है, मेडिसिन की नहीं, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, रिसर्च की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई पहले से एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रिसर्च क्या कहना चाहता है लाइन, कि हम कोई नई प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सोल्यूशन निकालें, वो भी रिसर्च है, और पहले से कोई प्रॉब्लम आई हुई है और उसका सोल्यूशन निकालें, वो भी एक रिसर्च है। ठीक है, तो रिसर्च सपोर्ट थ्योरम्स और डेवलप न्यू थ्योरी, यानी कि रिसर्च वो भी है कि अगर हम कोई नई थ्योरी डेवलप की जाए तो वो भी रिसर्च हो जाएगा। अच्छा, किसी थ्योरी का ना जो एप्लीकेशन है वो भी अगर एक नए तरीके से किया जाए तो वो भी एक रिसर्च होगी, दैट इज द अप्लाइड रिसर्च। अलग अलग तरीके की रिसर्च होती है ना, तो उसको अप्लाइड रिसर्च कहा जाएगा। और रिसर्च प्रोजेक्ट में ऑल्सो बी एन एक्सपेंशन, जो रिसर्च होता है वो क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ द पास्ट है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए तो ये एक्सपेंशन ऑफ द पास्ट ही तो है। अब जब पैदल चल रहे थे लोग, सीधे बुलेट ट्रेन या फिर जो ये आपकी जो पानी के अंदर जो ट्रेनें चल रही हैं आजकल, आपने देखा होगा, तो सीधा वहां तो नहीं पहुंच गए होंगे, उसमें बहुत सारे चेंज, बीच बीच में चेंजेस आए होंगे। सो यही कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ द पास्ट है, जो पास्ट में होता है इसमें कुछ ना कुछ चेंज और बदलाव आते रहते हैं। तो रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, ये समझिए कि रिसर्च क्या है, एक लंबा प्रोसेस है। रिसर्च इज अ जर्नी, रिसर्च क्या है, एक जर्नी है, विच इज फ्रॉम नोन टू
अननोन। अच्छा, अब ये क्या है नोन टू अननोन? नोन का मतलब ये चीज हो गई कि जो चीजें हम जानते थे उससे हम वहां पर पहुंचे जो चीज हम पहले नहीं जानते थे। ठीक है, जैसे कोविड की वैक्सीन है, तो एक प्रॉब्लम हमको पता थी कि कोविड है और इसकी वैक्सीन हमको चाहिए, दैट इज दी नोन। बट अननोन क्या था? वो वैक्सीन को बनाना, वहां तक पहुंचना। तो वो जो प्रोसेस था वो प्रोसेस रिसर्च हुआ, और हम जहां पर पहुंचे वो तब हम नहीं जानते थे कि वैक्सीन ऐसी बनेगी। सो रिसर्च क्या हुआ? एक प्रोसेस है और एक जर्नी है जो कि नोन टू अननोन की तरफ ले जाती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। Research is directed toward the solution of a problem. Research क्या है? एक solution है किसी problem का। ठीक है, we know that. Research gathered new knowledge. Research से हम नई knowledge gain करते हैं। Research is based upon observable experience. Research based होता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, जैसे कुछ सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो रिसर्चर होता है वो काफी ऑब्जर्व करता है, कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, अगर केमिकल रिसर्च होती है, केमिस्ट्री की रिसर्च हो रही है, या फिर अगर हम लोगों के पॉपुलेशन पे रिसर्च कर रहे हैं कि लोगों की फूडिंग स्टाइल कैसी है, उनका लिविंग स्टाइल कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, तो ये भी क्या होता है? हम उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। तो रिसर्च इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। या तो ऑब्जर्व करके हम चीजों को बताएंगे, या फिर कोई ना कोई उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा उससे बताएंगे। तो एक एक्सपेरिमेंटल होता है। रिसर्च कैसा होता है? हमेशा एक लॉजिकल होगा। तो लॉजिकल होगा और उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अप्लाइंग पॉसिबल टेस्ट। और यहाँ पर जब हम रिसर्च करते हैं तो जो लास्ट में आउटकम आता है उसमें बहुत सारे टेस्ट अप्लाई होते हैं, कई सारे टेस्ट भी होते हैं। तो जो भी पॉसिबल टेस्ट होगा उस सिचुएशन के लिए उसको अप्लाई किया जाता है, और वेरीफाई करके डेटा, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया हो उसको वेरीफाई किया जाता है कि हाँ इसका यही रिजल्ट है, और तब जाके उसको जनरलाइज किया जाता है। बहुत सारे टर्म अभी देखिए आपको नए लगेंगे, आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी हर एक चीजें आपको। ठीक है, रिसर्च इज एक्सपर्ट। रिसर्च क्या होता है? यहाँ पर कौन होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। सिस्टमैटिक एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन होता है। रिसर्च में क्या होता है कि ये एक जो प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, और एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन यानी कि बहुत ही सही इंक्वायरी की जाती है। रिसर्च डिमांड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अब रिसर्च में सोते सोते रिसर्च मत करना भाई, रिसर्च करना होता है तो बहुत अच्छे से एक्यूरेटली ऑब्जर्व करना होता है, और जब हम अपना रिजल्ट लिख रहे हो तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो। जब हम लिख रहे हो कि हाँ ये फिनोमेना आया, ये क्यों आया, कोई पर्सन के ऊपर अगर हमारी रिसर्च हो रही है, मतलब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर, तो उसमें कुछ पर्सन जैसे भी आपको मिलते हैं तो उन चीजों को आप प्रॉपर डिस्क्राइब कीजिए। तो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। रिसर्च रिक्वायर पेशेंस। हाँ, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च में बहुत पेशेंस चाहिए होता है, आपको पता है ना। जो पीएचडी होती है 5 to 7 ईयर्स की आजकल होती है। ठीक है, पहले भी ऐसे ही होती थी। तो जब प्रॉपर जो रिसर्च होती है उसमें क्या करते हैं, 5 to 7 ईयर का मतलब क्या हो गया कि साल 1.5 साल लग जाते हैं हमको एक प्रॉपर अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करने पे कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च किया जाए। आपको 1.5 ईयर का टाइम दिया जाता है कि प्रॉपर जब आप पीएचडी करने जाओगे तो आपका टॉपिक जब आपका सर्टिफाइड होगा, फिर आप उसके लिए कुछ टूल्स वगैरह ढूंढते हो कि कौन सा टूल हमें यूज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर डेटा। जो आपका डेटा होगा, जो आपका सैंपल होगा, उसके हिसाब से आप टेस्ट वगैरह देखोगे कौन सा आपको वो यूज करना है। टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग टूल क्या होंगे, तो इस तरह की चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज भी आपको सीखनी होती है, आर, पाइथन हो गया, जो भी चीजें जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग जानना होता है। सो इट इज अ बहुत ही पेशेंस वाला काम होता है, इसमें धीरे धीरे आउटकम आता है। ठीक है, जैसे हम बीटेक करने जाते हैं या हम बीकॉम कर रहे हो, तो होता क्या है कि हमने एक सेमेस्टर पढ़ा, उसका एग्जाम दिया तो आउटकम आ गया 6 मंथ में। ठीक है,
बट इसमें आपका जो पीएचडी होता है, इसमें आपका आउटकम काफ़ी टाइम के बाद आता है। सो यहाँ पे बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है और करेज की ज़रूरत होती है। रिसर्चर शुड करेजियसली, रिसर्चर को एक बहुत ही करेजियसली रहना होता है, ठीक है। और अगर उसके साथ कभी कुछ अनप्लीजेंट कंसिक्वेंसेस भी हो रहे हैं तो भी ज़्यादा हैरान और परेशान नहीं होना है, वहाँ पे भी पेशेंस रखना है। रिसर्च इज हाईली पर्पसिव होगा, कोई ना कोई इसका कारण होगा, एक पर्पस के लिए किया जाएगा। तो रिसर्च इज हाईली पर्पसिव, इट डील विद सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, यानी कि जो पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगी उसको वो सॉल्व करेगा, ठीक है, विच मस्ट बी सॉल्व। रिसर्च इज केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, जो रिसर्च है उसको प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाएगा और अंत में उसकी रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। एवरीथिंग इज मस्ट बी केयरफुल डिफाइंड एंड डिस्क्राइब इन डिटेल, और जो भी चीज रिसर्च में हो रही है उसको प्रॉपर डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो टू बिकम फैमिलियर विद अ फेनोमेना, देखिए रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? भाई पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, हमको एक डिग्री मिल जाएगी पीएचडी की, ठीक है। किसी किसी का पैशन होता है रिसर्च करना, भाई किसी को बुक्स पढ़ना है, पेपर पढ़ना अच्छा लगता है। पेपर, यहाँ पे न्यूज़पेपर की बात नहीं हो रही है, जो जनरल जो पेपर पब्लिश किए जाते हैं ना रिसर्चर के द्वारा, उन पेपर को पढ़ना होता है, ठीक है। फाइंड समथिंग न्यू, किसी को कुछ नया हमेशा फाइंड आउट करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग रिसर्च फील्ड में जाते हैं। टू प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर एक्टिविटी, कि फ्यूचर में कुछ होगा ऐसा, इस तरह इसलिए रिसर्च करते हैं। और रिसर्च मॉनेटरी बेनिफिट के लिए भी करते हैं। और हाँ, कुछ लोग रिसर्च इसलिए भी करते हैं कि उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। अच्छा, रिसर्च काफी देखा हमने कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च ये होता है। इस पे बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका पीवाईक्यू है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से फाइंड आउट करना है विच ऑफर द सुटेबल डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ती हूँ और कमेंट सेक्शन में फिर आप आंसर लिख के बताइए। मैं एक्सप्लेन करूंगी बट आप इसको पॉज कीजिए, कमेंट में आंसर लिख के बताइए। रिसर्च मीन्स अ रिपीटेड सर्च, अच्छा ये कहता है रिपीटेड सर्च। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन, यस ये तो हमने देखा ना अभी कि रिसर्च क्या होता है, कुछ एक क्वेश्चन का आंसर होता है। रिसर्च प्रोवाइड ऑथेंटिक सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, हमने देखा। रिसर्च इज endeavor टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस, किसी हाइपोथेसिस को में प्रूव करना रिसर्च है। रिसर्च मीनिंग गिवन द प्रोसेस, रिसर्च का मतलब क्या हुआ? एक गिविंग प्रोसेस है। रिसर्च मीन्स ड्रॉइंग अ सैंपल फ्रॉम डिफाइंड पॉपुलेशन, तो रिसर्च क्या होता है, जैसे अभी बताया आपको कि एक क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो बेसिकली आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। और रिसर्च क्या है? एक लंबी प्रक्रिया है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो रिसर्च एक लॉन्ग प्रोसेस है। अभी देखिए आपको यहाँ पर कुछ टर्म दिख रहे होंगे, हाइपोथेसिस, पॉपुलेशन, सैंपल, ये सब वर्ड कुछ लोगों के लिए नए हो सकते हैं, बट इन जो वर्ड्स हैं इनको अभी आप यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दीजिए, मैं इनको बाद में समझाऊंगी जब ये टॉपिक आएंगे, क्योंकि ये काफी डेप्थ में समझने वाले टॉपिक हैं। सो अभी आप यहाँ पर समझिए कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो रिसर्च है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो रिसर्च है, और रिसर्च एक लंबा प्रोसेस है। तो आंसर 2, 3 और ये 5, सो आंसर इज डी। सो अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। तो अभी मैं आपसे सिर्फ 2 कैरेक्टर से रिलेटेड बात करूंगी, विच इज ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो चीज सर्टेन है, ठीक है, यानी कि जो चीज फिक्स है, मतलब कि जहां पर बायसनेस नहीं है। तो रिसर्च विदाउट बायस, रिजल्ट ऑफ रिसर्च, ठीक है, जो रिजल्ट है वो हमारा बिना बायसनेस के अगर आता है तो वो ऑब्जेक्टिविटी को शो करता है। It is not affected by their personal choice and prejudice. रिसर्चर की जो पर्सनल, अगर मैं रिसर्च करने जा रही हूँ तो मेरी पर्सनल चॉइस उसमें ना इन्वॉल्व हो, तो वो ऑब्जेक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। जैसा था डेटा एज इट इज प्रेजेंट कर देना, तो ट्रुथ
and independent of relative exist outside any investigation or observation. जैसा जो ऑब्जर्व किया जैसा डेटा था एज इट इज सामने रख देना ही जो होगा ऑब्जेक्टिविटी को बताएगा, जहां पे मेरी पर्सनल बायसनेस ना इन्वॉल्व हो, ठीक है, किसी और की बायसनेस या किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू ना इन्वॉल्व हो, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगा। ठीक है, द रिसर्चर स्टार्ट्स इन द मॉडल इज टू अनकवर द रियलिटी, रियलिटी को सामने लेकर के आना। ठीक है, रियलिटी इज द ऑब्जेक्टिविटी, ये समझ लीजिए। अब देखते हैं सब्जेक्टिविटी क्या होती है। सब्जेक्टिविटी इज जनरली कंसेप्चुअलाइज्ड एज वे रिसर्च इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो पर्सपेक्टिव है, हर किसी के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीजें अगर इन्वॉल्व हो रही हैं या रिसर्च हो रही है तो वो सब्जेक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, अब वहां पे वैल्यूज हो सकते हैं, सोशल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, रिसर्चर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अगर ये चीजें इन्वॉल्व हैं तो वो सब्जेक्टिविटी होगी। ठीक है, देखिए इस इमेज से, अब इस पर्सन के हिसाब से 3 है, ये 1 2 3, ये 3 ब्लॉक्स हैं, बट इस पर्सन के हिसाब से 1 2 3 4। अब यानी कि पर्सन टू पर्सन, उस हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको डिफरेंट नजर आ रही हैं। ठीक है, तो जब चीजें अलग नजर आए, पर्सन टू पर्सन चीजें चेंज हो जाए, तो वो क्या हुआ, सब्जेक्टिविटी। जब एज इट इज रियलिटी को सामने रखा जाए तो वो क्या हो गया, सब्जेक्टिविटी। अब इस फिगर से आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देखिए इस पर्सन के हिसाब से ये क्या है, एक छोटा सा ट्री है, इस पर्सन के हिसाब से एप्पल है, और वहीं इस पर्सन के हिसाब से दिस इज द सोर्स ऑफ मनी है। तो सब्जेक्टिविटी हो गई, जब पर्सन टू पर्सन जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट आता है तो दैट इज द सब्जेक्टिविटी। और एक्चुअल में ये है क्या, ट्री, और ट्री ही शो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिविटी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको रिसर्च का जो सिलेबस है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी मैंने आपको बताया कि रिसर्च क्या होता है, और हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन भी देखा कि रिसर्च क्या है, और हमने स्टार्ट किया है एक टॉपिक जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च है, जो कि आपके नेक्स्ट लेक्चर में भी कैरी ऑन होगा, और उससे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। सो आप बने रहिएगा हमारे साथ, और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। और हाँ, आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट देखी है या नहीं, अगर नहीं देखी है तो पहले जाकर उसे भी कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कराया है, हर एक चीज को समझाया है प्रॉपर। हमने टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर किए हैं। ऐसा ही हम रिसर्च एप्टीट्यूड के भी साथ करेंगे, बट आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी कर लीजिए क्योंकि वो भी एज इट इज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।